तो फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग जो है 12 मिनट के अंदर, देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है, 11:43 हो रहा है, और 12 मिनट के अंदर हम लोग 15 क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। देखिए यहाँ पर महिला की मूर्ति की बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पुरुष की मूर्ति की बात किया जा रहा है, नटराज की बात किया जा रहा है। ये पाया गया था, पहली बात है, हड़प्पा में। हड़प्पा में पाया गया था, इसको टिक कर दे रहे हैं और 7 नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को कोटडा टिम्बा, देखिए कोटडा टिम्बा जो है ना, ये धोलावीरा को कहा जाता था, और धोलावीरा को ही, धोलावीरा में ही जो जैसे कि जल वगैरह का जल प्रपात हो गया, ये जल संरक्षण का बात किया जा रहा है, ये धोलावीरा में ही था, ठीक है। और इसी को कोटडा टिम्बा भी कहा जाता था, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों ने 33 सोने के मनकों, 2 पत्थर की मूर्ति मोतियों, 4 तांबे की चूड़ियों और एक संघ के साथ एक कंकाल के दफन होने के प्रमाण पाए हैं। देखिए सॉरी, पहली बात तो है कि इसका आंसर इनाम गांव नहीं होगा और नहीं कश्मीर होगा। धोलावीरा या ब्रह्मगिरी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, पता नहीं किसको लगाएंगे, बट हम ब्रह्मगिरी को मार के देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा नया नया क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी को मार के देखते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रारंभिक भारतीय पुरातत्वविदों में प्रमुख काल के समय रेखा के अनुसार व्यवस्थित है, कौन सा व्यवस्थित है बताइए। तो पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों दोनों बार आंसर हो गया इसका। देखिए कालीबंगा सभ्यता के विषय में कौन सा सही नहीं है, कालीबंगा सभ्यता के विषय में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए कालीबंगा से ऊँटों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है, ये 100% सही है। फिर लुइगी पियो टेसीटोरी एक इतालवी था जो कालीबंगन का खोज किया था, इसके बारे में तो कोई पढ़े नहीं है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदी भी यहाँ मिला है, ये भी सही है। ये लग रहा है कि सही नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको टिक कर दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा में क्या होगा बताइए। देखिए हड़प्पा में क्या होगा, इसके बारे में नृत्य करती हुई मूर्ति तो आपका मोहनजोदड़ो का है, तो बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 हो गया। कालीबंगा से जो है हम लोग को जुताई किया हुआ खेत मिला है, ये भी सही है। मेहरगढ़ से हम लोग को दंत चिकित्सा मिला है। तो हड़प्पा से जेम्बू क्या होता है पता नहीं है, लेकिन मेरा बी का 1 हो रहा है, तो बी का 1 3 में है, बी का 1 4 में है, 3 और 4 में। कालीबंगा से जुताई हुआ खेत यानी कि सी का 4, तो सी का 4 मेरा 4 नंबर पे है, इसलिए 4 नंबर में टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। जेम्बू क्या होता है इसके बारे में हमको पता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल पर 10 वर्णाक्षर, देखिए ये धोलावीरा में पाया गया है, ठीक है। हाँ धोलावीरा में ही पाया गया है, लोथल में है या धोलावीरा में है, धोलावीरा ही हो सकता है, इसका आंसर धोलावीरा ही है, ठीक है। फिर क्या है 8 नंबर का, हड़प्पा काल से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं, ये घोड़ा होगा। हड़प्पा काल में घोड़ा के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक ना, भैंस के बारे में पता था, बकरी था, हाथी था, ये सब था, लेकिन घोड़ा नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना शुरू हो गया था, ये सही है, ये 110% सही है। नवपाषाण काल नहीं होगा, मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था पशुओं को पालतू बनाया जाना, ठीक है। अनाज की खेती वाले अनाज की खेती सबसे पहले नवपाषाण युग में शुरू हुआ था, ये 100% सही है। फिर क्या है, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता बड़े पत्थर नहीं, इसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थर, बड़े पत्थर का औजार नहीं बनाया जाता था, छोटा पत्थर बनाया जाता था, ठीक है। आंसर इसका 1 और 2 होना चाहिए। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर से अग्निवेदिकाएं मिला है, तो ये कालीबंगा होगा, कालीबंगा लोथल होगा, अग्निवेदिकाएं वहीं से मिला है। फिर क्या है, अब इसको देखते हैं। देखिए कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, हर किसी को पता होना चाहिए ये चीज़, कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो सिंध में है, कहाँ है, सिंध में है। रंगपुर, रंगपुर ये गुजरात में है। बनावली तो राजस्थान में, बनावली शायद हरियाणा में, हाँ बनावली हरियाणा में है। तो अगर डी का 1 हो जाएगा तो डी का 1 ए में है और 3 में है, ए का 2 होना चाहिए, ए का 2, तो ये सही होगा, ठीक है। फिर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
जबकि हार, पट्टियाँ, बाजूबंद और अंगुलियों के छल्ले आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाते थे। कमरबंद, झुमकी और पायल सिर्फ महिलाओं द्वारा। ये तो सही, 100% सही है। इस अवधि के दौरान आभूषण आभूषण सोने और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी जैसी कीमती धातुओं से बने होते थे। देखिए, रत्न का अगर बात किया जाएगा तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन सोना का जब बात किया जाएगा तो आप लोगों को लग सकता है कि ये गलत हो सकता है। आप लोग गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक फिल्म आया हुआ था ऋतिक रोशन का, मोहन जोदड़ो जोदड़ो पर ही फिल्म था, उसमें देखिए कि सोने का वो अस्त्र शस्त्र बनाने की बात किया जा रहा था, है ना। तो जब अस्त्र शस्त्र बन सकता है उस दौरान, तो आभूषण भी तो बन सकता है ना। तो सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है। ठीक है, 12 हो गया। फिर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, अभी हम बताए थे धोलावीरा के बारे में, जल संचयन के बारे में, ठीक ना, बांध वगैरह बनाया गया था इसी दौरान में, धोलावीरा में ही पाया गया है ना, जहाँ बांधों की श्रृंखला पाया गया है। ये क्वेश्चन हालांकि आया हुआ था, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाति व्यवस्था को कोई प्रमाण नहीं था, हालांकि वर्ग विभाजन मौजूद था, यहाँ तक सही है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने पर इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो ये सही है। यह संभवतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धार्मिक प्रथाओं के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। धार्मिक प्रथाओं के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। यहाँ मंदिर नहीं पाया गया है, लेकिन मूर्तियाँ पाया गया है, तो मूर्तियाँ भी तो धार्मिक प्रथाओं के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में देखें तो ये तीनों दोनों से होना चाहिए, क्योंकि मंदिर नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों की स्थिति नहीं है, मतलब मंदिर वगैरह नहीं पाया गया है, लेकिन धार्मिक साक्ष्य तो है ना, धार्मिक प्रथा तो था उस समय, धार्मिक प्रथा जैसे कि मूर्तियों को पूजा जाता था, सूर्य को पूजा जाता था, चंद्रमा को पूजा जाता था, ऐसा कुछ तो है ना, तो धार्मिक प्रथा तो था हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु का चित्रित, यानी पंचतंत्र का बात किया जा रहा है, और पंचतंत्र का जो वर्णित है यह लोथल या धोलावीरा में है। देसवाल और राखीगढ़ी तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए आप बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा, ये याद नहीं पड़ रहा। ठीक है, सो खैर जो भी है, 15 क्वेश्चन हो गया है, और हम लोग 7 सबमिट में चलते हैं। ठीक है, उसका आंसर देख लेंगे बाद में, क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, 14 क्वेश्चन गलत सही हो गया है, और एक और अटेम्प्ट है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, अभी समय बचा हुआ है ना, नहीं समय बचा हुआ नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला क्वेश्चन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये क्वेश्चन था ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के लोथल में खोजे गए एक चित्रित बर्तन में, लोथल हो गए, ठीक है, अभी धोलावेला मारने वाले थे, में एक मछली और उसके नीचे एक लोमड़ी जैसे जानवर को पकड़े हुए पेड़ को दर्शाया गया है, जो कि पंचतंत्र की कहानी से लिया गया है। पंचतंत्र कहानी विष्णु शर्मा, श्री विष्णु शर्मा के द्वारा ही लिखा गया था, सब कुछ था। ठीक है, खैर, थैंक यू।